वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है ऋतु संहारा बाय कालिदासा। हमने हमेशा से, अगर हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी या फिर हमने कुछ पढ़ा, तो हम 4 सीजन पढ़ते थे। बट हमारे राइटर कालिदासा ने जो है वो हमें 6 सीजन इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक्चुअली में जो 2 सीजन होते हैं, वैसे तो हमें स्प्रिंग, ऑटम, समर और विंटर का पता है, लेकिन जो बाकी 2 सीजन्स हैं वो कुछ सर्टन टाइम पीरियड के लिए आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि शायद वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। और उनके साथ हमारे इमोशंस भी हैं और उसमें ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को कालिदासा ने डिस्कस किया है। आते हैं अपने वर्क की तरफ। ये इनकी पोइट्री है, मतलब कि इनकी पोइम है ऋतु संहारा, जो कि एक लेंथी पोइम है। इसको जो टाइटल दिया गया है वो ऋतु संहारा कर दिया। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो हमें पता चलता है द गार्लैंड ऑफ सीजन। ऋतु संहारा को द गार्लैंड ऑफ सीजन इस वजह से कहा जाता है कि गार्लैंड होता है किसी भी चीज़ की कलेक्शन, सर्कल, या फिर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में हो। जैसे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हों तो उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं। इस तरह सीजन्स जब बहुत ज़्यादा हों, जैसे कि हमारे पास इस पोएम में 6 सीजन्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है हमारे राइटर ने, कालिदासा ने उनको एक्सप्लेन किया है। तो इस वजह से एज अ एंशियंट इंडियन पोइट कालिदासा ने सीजन्स की कलेक्शन को, यहाँ पे सीजन बहुत ज़्यादा जो है उनको डिस्क्राइब किया, तो इसलिए इस पोइम को ऋतु संहारा का टाइटल तो दिया गया है, साथ ही साथ द गार्लैंड ऑफ सीजन्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम ऋतु संहारा की बात करें तो ये एक लिरिकल पोइट्री है। ये ऐसी कलेक्शन है जिसके अंदर 6 ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स को बताया गया है कि किस तरह इंडियन पीपल इन सीजन्स के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर इंडियन पीपल के जो इमोशंस हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो किस तरह से वेदर के साथ खुद को रिलेट करते हैं। इनके ह्यूमन इमोशंस किस तरह से जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, वेदर और जो ह्यूमंस के इमोशंस हैं। और इन्होंने जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी इस पोइम में दिखाया है। बहुत ज़्यादा इमेजरी यूज़ की है सेंटेंसेस में, वर्ड्स में, और साथ ही साथ एक लिरिकल पोइम। अगर हम इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो वो को थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हमें इसकी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना कि ये पब्लिश कब हुई है। इनकी जो पोएम है ऋतु संहारा, एक्चुअली में इसका जो ओरिजिनल संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट था उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किया गया। मतलब कि संस्कृत से उसकी ट्रांसलेशंस बहुत ज़्यादा की, इंग्लिश, उर्दू, या फिर जो भी हिंदी में इसकी बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस की गई। इसको सेंचुरीज से जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट किया गया। इस वजह से इसकी जो ट्रांसलेशन है या फिर इसकी एक्चुअल जो डेट है कि पब्लिश कब हुई, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है डिसाइड करना। उसके बाद पोएम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो पोएम है उसको 6 मेन कैंटोस में जो है वो डिवाइड किया गया है, या फिर इसके इस पोएम के 6 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन को जो है वो एक डिफरेंट वेदर से जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही साथ जो 6 ट्रेडिशनल इंडियन सीजन्स हैं उनको इन 6 कैंटोस में जो है वो बताया गया है। इसमें हमें कल्चरल और फिलोसफिकल व्यूज़ भी मिलेंगे एंशियंट इंडिया के, साथ ही साथ वो हमें रिथम भी नज़र आएगा जो कि ह्यूमन लाइफ का जो है सेट किसके साथ, नेचर के साथ, कि ह्यूमंस किस तरह से नेचर में पीस ढूंढते हैं, या फिर खुद के पीस को जो है वो नेचर के साथ किस तरह से रिलेट करते हैं, हम उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो है वो कैंटो फर्स्ट है जिसको टाइटल दिया गया है समर, और अगर संस्कृत में मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको करके बताऊं तो ग्रीष्मा ऋतु इसको संस्कृत में कहते हैं। इस कैंटो में एक्चुअली में समर के बारे में बात हुई है। समर जो कि गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, ड्राइनेस होती है। इसी चीज़ को कालिदासा ने पोइट्री के थ्रू जो है वो बताया है कि किस तरह से सूरज जो होता है उसकी जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, साथ ही साथ मीन्स कि वो आंखों में जा रहा होता है सूरज। और जो लैंडस्केप्स हैं, मतलब जो खेत हैं, वो सारे सूख चुके होते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि बारिश नहीं हो रही होती उस वजह से। और बारिश का इंतज़ार हर कोई करता है इस मौसम में। साथ ही साथ इन्होंने इसको फर्दर और डिस्क्राइब करते हैं कि इन सब हार्श कंडीशंस के बावजूद जो लोग हैं वो फिर भी जो खुशी और रिलीफ महसूस करते हैं उस वक्त जब रात को मौसम ठंडा हो जाता है, रात को जो है वो फुल मून होता है, और साथ ही साथ मैंगोज इस वेदर की इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं वो हर किसी के फेवरेट होते हैं। इस वजह से जो समर है वो भी जॉयफुल, और उसमें भी लोग रिलीफ कहीं ना कहीं जो है वो ढूंढ लेते हैं। और साथ ही साथ ये बताते हैं कि किस तरह से यंग वुमेन जो है वो अपने मैन को जो है वो इनकरेज करती हैं, और साथ ही साथ एनिमल्स की कंडीशन जो होती है प्यास की वजह से,
वो भी बताइए किस तरह से बेचारे वो सफ़र कर रहे होते हैं। हम देखते हैं परिंदे उड़ रहे हैं, वो पानी की तलाश में होते हैं, जानवर जो कि वो भी पानी की तलाश में होते हैं। मतलब कि हर चीज़ जिस पे गर्मी का असर होता है, वो रात को जो है वो इसमें फिर भी कहीं न कहीं खुद को पुरसुकून महसूस करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन वही गर्मी का हाल। उसके बाद कैंटो 2 में इन्होंने क्या डिस्कस किया है, उसको मानसून का टाइटल दिया गया है। जैसे ही गर्मी का वेदर ख़त्म होता है तो उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है। मीन्स कि ये अगस्त और सितंबर का जो टाइम पीरियड होता है उसको अगर हम लोग देखें तो इसको संस्कृत में कहते हैं वर्षा ऋतु, और ये मेरा फेवरेट नाम है आज से संस्कृत का। इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से मानसून की बारिशों को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं लोग, कि जिसको सावन कहते हैं। सावन के लोग गीत भी गाते हैं, सॉन्ग गा सिंग करते हैं। साथ ही साथ इस वेदर को डिशेस से या फिर वैसे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूमन के इमोशंस जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं वो जागते हैं। उसके बाद अगर इसके वेदर की फर्दर मैं आपको बताऊँ इन्होंने क्या पोएम में किया है, तो इसमें जो समर की हीट है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ हर तरफ जो है वो ग्रीनरी आना स्टार्ट हो जाती है। दरियाओं में पानी भर जाता है। साथ ही साथ जो पीकॉक्स हैं, मोर जो हैं वो भी डांस करना शुरू कर देते हैं, और जो लोगों के अंदर एक रोमांटिक मूड्स हैं वो जागना स्टार्ट हो, वो इवोक्ट हो जाते हैं इस वेदर में। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड स्टैंजा की बात करें तो उसमें क्या होता है। थर्ड कैंटो में इन्होंने बताया है कि जो ऑटम है वो आता है, थर्ड वेदर। हम अभी तक दो वेदर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, समर एंड मॉनसून। अब हमारा थर्ड कैंटो है जिसमें हम ऑटम को डिस्कस करेंगे, जिसको संस्कृत में शरद ऋतु कहा जाता है। ऑटम का सीजन कैसा है, इसमें जो आसमान है वो बिल्कुल साफ होता है। ऑटम मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस पर्सनली किया है, तो मुझे मानसून के बाद अगर अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम रिलेट कर सकते हैं ऑटम से। यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है कि वेदर भी नॉर्मल होता है हमारा। साथ ही साथ वेदर के नॉर्मल होने के साथ जो अगर हम लोग नाइट्स की बात करें तो फुल मून नाइट्स होती हैं, मतलब कि चाँद बिल्कुल निकला होता है। और अगर हम लोग खेतों की बात करें या फिर फार्मर्स का अगर देखें तो वो भी पीसफुल होते हैं इस टाइम पे। मतलब कि ये एक आइडियल टाइम पीरियड होता है फेस्टिवल्स के लिए। साथ ही साथ सोशल गैदरिंग्स होती हैं, लोगों के जो मूड्स हैं वो हैप्पी होते हैं। उसके बाद हमारा आता है फोर कैंटो। फोर कैंटो जिसको प्री विंटर कहा जाता है। मतलब कि अब ऑटम के बाद प्री विंटर का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जो कि हिमांता ऋतु कहते हैं इसको संस्कृत में। हिमांता का ये इसमें प्री विंटर जो सीज़न है, एक्चुअली में टेम्परेचर इसमें काफ़ी ज़्यादा कूलर हो जाता है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा जो है ना वो वेदर हो जाता है। डे भी थोड़े थोड़े ठंडे हो जाते हैं, मतलब कि गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ विंटर की जो अराइवल है उसका यहाँ पे जो है ना वो ऐलान हो जाता है कि अब जो विंटर है वो आ रहा है। फिर क्या होता है कि जो इसमें ट्रांजिशन होती है, इसमें ट्रांजिशन किस चीज़ की, कि अब जो मॉर्निंग थोड़ी सी चिल होती हैं, मतलब ठंडी होती हैं, शामें भी ठंडी होती हैं। अब जो नाइट्स हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो लोग हैं वो भी प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं किसकी, विंटर्स की। क्या विंटर आ रहे हैं, मीन्स के अगर हम क्लॉथ्स की बात करें तो कपड़े सर्दियों वाले, या फिर अगर हम लोग वैसे अगर क्रॉप्स के हवाले से बात करें या फिर जो भी फूड खाया जाता है विंटर्स में, उन सब की जो प्रेपरेशंस है ना वो इस सीज़न में होना स्टार्ट हो जाती हैं प्री विंटर में। उसके बाद कालिदासा ने जो है वो इस कैंटो को फर्दर डिस्क्राइब किया है। कहते हैं कि इसमें जब ट्रांजिशन हो जाती है तो एक ऐसा वेदर आ जाता है जो कि आफ्टर 7 to 8 मंथ्स के बाद आता है ये वेदर, क्योंकि गर्मी का एक बहुत ही लंबा टाइम जो उसका चलता है। उसके बाद ये वेदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही एक लंबे अरसे के बाद आता है। उसके बाद हमारे पास है फिफ्थ कैंटो। इसके अंदर विंटर फाइनली आ जाता है, और शिशिरा ऋतु इसको संस्कृत में कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो विंटर है वो जब आता है तो मतलब कि कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी, जैसे कि जनवरी फरवरी, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सर्दी का होता है। इसमें लोगों को वार्म चाहिए होती है। साथ ही साथ जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ जो कपड़े हैं ना वो पहनना स्टार्ट कर देते हैं इस वेदर में। यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं अपने घरों में, मतलब कि उनकी गैदरिंग होती है और फायर के अराउंड जो है वो बैठते हैं और आपस में गॉसिप करते हैं और इस वेदर को एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमारे पास सिक्स और लास्ट हमारा जो फाइनल कैंटो है वो है
स्प्रिंग मतलब के मौसम बहार आ जाता है। वसंता ऋतु, इसको आई थिंक सेकंड जो मोस्ट फेवरेट वर्ड है मेरा वो ये है स्प्रिंग। उससे पहले मॉनसून जिसको मैंने कहा कि बहुत ही उसका नेम भी बहुत अच्छा है संस्कृत में। अब जो स्प्रिंग है इसमें क्या होता है, फाइनल कैंटो है इस पोएम का। इसमें जैसे कि हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में भी देखते हैं, अपने आसपास हर तरफ फूल ही फूल हमें नज़र आते हैं। नए पत्ते उगना स्टार्ट हो जाते हैं दरख्तों पर, ट्रीज़ पर। उसके बाद जो हमें ऐसा लगता है कि विंटर जब होता है तो हर चीज़ डेड हो जाती है। मतलब कि हर चीज़ कोई किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं हो रही होती। और जैसे ही स्प्रिंग आता है ना, हर चीज़ में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। लीव्स में, फ्लावर्स में, हमें परिंदे भी लगता है कि ज़्यादा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। विंटर्स में ऐसा लगता है कि शायद वो कम बोल रहे हैं, वो भी सैड हैं, बट एक जो स्प्रिंग का वेदर होता है ना, वो ऐसा एक हैप्पीनेस का वेदर है। और इसमें फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस और रोमांस सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है। ये थी इसके 6 कैंटोस जो कि हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको यहाँ तक इनकी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए हो कि जो लाइंस आएँगी आपको, आपने उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो मैं उस पे आपको एक अलग से जो है वो वीडियो बना दूँगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।